नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दुनिया का सफर करते हैं जहां आसमान में विशालकाय राक्षस बसते हैं और एक आम सा किसान लड़का किस्मत के खेल में एक हीरो बन जाता है। तो शुरू करते हैं जैक द जायंट स्लेयर की ये जबरदस्त कहानी। सवाल तो यही है ना, कि क्या एक मामूली सा किसान लड़का जिसके पास ना कोई शाही तलवार है और ना ही कोई ट्रेनिंग, सिर्फ अपनी हिम्मत और समझदारी के दम पर, क्या वो सच में राक्षसों की पूरी फौज को हरा सकता है? इसी एक सवाल पर ये पूरी कहानी टिकी है। चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना अक्सर बहुत छोटी सी चीज से होती है, और हमारी कहानी की शुरुआत किसी हीरो से नहीं बल्कि कुछ रहस्यमयी जादुई बीजों से होती है। और ये कोई मामूली बीज नहीं है जी, इनके अंदर एक ऐसा गहरा राज छुपा है जो जमीन और आसमान, मतलब दो दुनियाओं को एक कर सकता है। जरा सोचिए, एक बिल्कुल आम सा दिन, एक छोटी सी चूक होती है और अचानक एक भीमकाय बेल जमीन फाड़कर आसमान की तरफ बढ़ने लगती है, और वो भी राजकुमारी के घर को साथ लेकर। बस यही वो एक छोटी सी घटना थी जिसने जैक जैसे आम लड़के को एक ऐसे जबरदस्त रेस्क्यू मिशन पर भेज दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो अब मिशन शुरू होता है, लेकिन ऊपर पहुंचना उतना ही मुश्किल है जितना वहां जाकर लड़ना। ये बचाव दल एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहा है जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ कहानियों में सुना था। एक ऐसी जगह जहां इंसान शिकारी नहीं बल्कि शिकार होते हैं। बादलों के पार उस दुनिया तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये चढ़ाई अपने आप में ही एक जानलेवा चुनौती थी। हर एक कदम पर मौत का साया था, और एक जरा सी चूक का मतलब था सीधी कभी न खत्म होने वाली गहराई में गिरना। सैनिकों को सिर्फ खराब मौसम, भयानक तूफान और कड़कती बिजली से ही नहीं लड़ना था। नहीं, एक खतरा तो उनके साथ ही चल रहा था जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। उनके अपने ही साथी रॉड्रिक का धोखा। उसने रस्सी काट दी और अपने ही लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। और जब वो आखिरकार ऊपर पहुंचे तो एक बिल्कुल ही अलग, एक डरावनी सच्चाई ने उनका स्वागत किया। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां हर चीज विशाल थी। पेड़ पहाड़ों जैसे ऊंचे थे और नदियां गहरी खाइयों की तरह लगती थीं। ये राक्षसों की दुनिया थी। इस नई विशाल दुनिया में बचाव दल को यहाँ रहने वाले, मतलब राक्षसों की खौफनाक सच्चाई का पता चलता है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। एक ऐसी खतरनाक साजिश सामने आ रही थी जो सिर्फ राजकुमारी नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ा खतरा थी। जैक को बहुत जल्द ही राक्षसों की बेरहमी का असली चेहरा देखने को मिलता है। वो अपनी आंखों से एक राक्षस को, एक सैनिक को पकड़कर जिंदा निगलते हुए देखता है, और ये एक ऐसा मंजर था जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। उसे समझ आ गया कि उसका सामना किससे होने वाला है। तो हमारे हीरोज के लिए लड़ाई अब दो मोर्चों पर थी। एक तरफ तो थी राक्षसों की ब्रूट फोर्स, उनकी पाशविक ताकत, और दूसरी तरफ था अपने ही बीच मौजूद रॉड्रिक का शातिर दिमाग और उसका धोखा। मतलब दुश्मन सामने भी था और पीठ पीछे भी। और फिर खुलता है रॉड्रिक का असली प्लान। उसका मकसद राजकुमारी को बचाना था ही नहीं, वो तो इस जादुई ताज की तलाश में था। एक ऐसा ताज जिसे पहनकर कोई भी सभी राक्षसों को कंट्रोल कर सकता था। वो इन राक्षसों को अपनी पर्सनल आर्मी बनाना चाहता था ताकि इंसानों की दुनिया पर राज कर सके। तो अब सिचुएशन ये है, राजकुमारी और कप्तान दोनों पकड़े गए हैं। रॉड्रिक राक्षसों का नया कमांडर बन चुका है, मतलब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं। अब सारा दारोमदार अकेले जैक पर है, एक आम किसान लड़के पर जो इस खतरनाक खेल में बिल्कुल अकेला पड़ गया है। एक तरफ एक राक्षस कप्तान को अपना खाना बनाने की तैयारी कर रहा है, और दूसरी तरफ जैक अपनी जान की परवाह किए बिना अकेले ही राक्षसों के अड्डे में घुस जाता है। ये एक ऐसा मिशन था जहां से बचकर निकलने का कोई चांस नहीं था, पर उसे ये करना ही था। और यहीं पर जैक अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी किसान वाली बुद्धि से काम लेता है। वो एक राक्षस बावर्ची को पीछे से छुरा घोंपकर ढेर कर देता है, और एक गार्ड को बेवकूफ बनाने के लिए उसके हेलमेट में मधुमक्खी का छत्ता डाल देता है। इसी तरकीब से वो लोग भागने में कामयाब हो पाते हैं। ये दिखाता है कि दिमाग ताकत से कहीं ज्यादा बड़ा हथियार है। अब शुरू होती है वक्त के खिलाफ एक जबरदस्त रेस। जैक और राजकुमारी बेल से नीचे भाग रहे हैं, और उनके ठीक पीछे वो विशाल बेल कटकर गिर रही है।
वो बस किसी तरह जमीन पर पहुंचते ही हैं कि पूरी की पूरी बेल एक धमाके के साथ नीचे आ गिरती है। दोनों दुनियाओं के बीच का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। सबको लगता है कि चलो अब सब ठीक है, खतरा टल गया। लेकिन वो गलत थे, बहुत गलत, क्योंकि खतरा टला नहीं था, बल्कि अब राक्षसों को इंसानों के दुनिया तक पहुंचने का एक नया और पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक रास्ता मिल गया था। ऊपर 2 सिर वाला राक्षस नया राजा बन जाता है और उसे रॉड्रिक के बैग में बचे हुए जादुई बीज मिल जाते हैं और वो उन बीजों का इस्तेमाल करके धरती पर एक साथ कई नई बेलें उगा देता है। बस अब जंग इंसानों के दरवाजे पर आ चुकी थी। राज्य की सेना को अब अचानक एक ऐसी ताकत का सामना करना पड़ता है जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। 100 से भी ज्यादा विशालकाय राक्षस धरती पर उतर आते हैं और उनके हर कदम से जमीन तक कांप उठती है। इंसानों ने आग की खाइयां खोदी, तीर बरसाए, बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन राक्षसों की ब्रूट फोर्स के आगे उनकी हिम्मत जवाब दे गई। किले की दीवारें और दरवाजे एक-एक करके टूटने लगे और राक्षसों की फौज अंदर घुस आई। लड़ाई अब गलियों से निकलकर किले की दीवारों के अंदर पहुंच चुकी है। अब सब कुछ एक आखिरी लड़ाई पर आ टिका है, जैक और नए राक्षस राजा के बीच एक फाइनल शोडाउन, जिस पर पूरे राज्य का भविष्य दांव पर लगा है। ठीक जब लगता है कि शायद वो बच गए, तभी आग की खाई से बच निकलने वाला वो राक्षस लीडर सीवर के रास्ते से किले में घुस आता है और जैक और राजकुमारी को घेर लेता है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जब हार बिल्कुल सामने खड़ी थी और सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तभी जैक को अपना आखिरी तुरुप का इक्का याद आता है। वो अपनी जेब से वो आखिरी बचा हुआ जादुई बीज निकालता है और उसे सीधा राक्षस के मुंह में फेंक देता है। और वो आखिरी बीज सबसे बड़ा हथियार साबित होता है। राक्षस के अंदर से ही एक विशाल बेल उगती है और उसे वहीं ढेर कर देती है। वो जादुई ताज उसके हाथ से निकलकर सीधा जैक के कदमों में आ गिरता है। जैक ताज पहनता है और किस्मत का खेल देखिए, जो सेना उन्हें मारने आई थी, अब उसी सेना का वो नया राजा बन चुका था। और इस तरह एक मामूली से किसान लड़के की हिम्मत और तेज दिमाग ने एक पूरे राज्य की तकदीर बदल दी। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हीरो कोई पैदा नहीं होता, बल्कि हालात उसे बनाते हैं। और कभी-कभी सबसे बड़े दुश्मन को हराने के लिए एक छोटे से बीज की ही जरूरत पड़ती है।